हरदोई में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष एवं पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी आशीष कुमार सिंह सोमवंशी ने आरोप लगाया कि हरदोई शहर के आर्या कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के मतदान स्थल पर फर्जी वोट दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भाग संख्या 218 कक्ष संख्या 1 में आबकारी मंत्री के मकान संख्या 28 पर परिवार के अतिरिक्त 40 और वोट दर्ज हैं। इसी प्रकार भाग संख्या 220 कक्ष संख्या 3 में कुल 1181 वोटों में से लगभग 550 वोट केवल 18 मकान नंबर से दर्ज हैं। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची में कई मकान नंबर्स पर असामान्य संख्या में वोट दर्ज किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर मकान संख्या 261 पर 34 वोट, 268 पर 42 वोट, 269 पर 24 वोट, 287 पर 32 वोट, 229 पर 36 वोट और 231 पर 35 वोट पाए गए। इनमें हिंदू, मुस्लिम व अन्य समुदायों के मतदाताओं के नाम एक ही मकान पर दर्ज हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे वोट चोरी की साजिश करार देते हुए चुनाव आयोग से तत्काल जांच की मांग की। साथ ही मतदाताओं से अपील की कि वे अपने अपने बूथों की मतदाता सूची अवश्य जांचें ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उनके नाम पर वोट डालकर विवाद ना खड़ा कर सके। कांग्रेस जनों ने जो माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का जो उन्होंने आरोप लगाया, उसकी वो प्रमाणिकता के साथ हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। हरदोई के अंदर ये पोलिंग बूथ है आर कन्या इंटर कॉलेज के, भाग संख्या 220 218, जिसमें जो 218 बूथ है वहां पर आबकारी राज्य मंत्री और उनका परिवार वोट डालता है। ठीक है, उनके परिवार के अतिरिक्त इस भाग संख्या पर बाकी 40 वोट किसके हैं? ठीक, इसके अतिरिक्त इसी आर कन्या इंटर कॉलेज पोलिंग पर भाग संख्या 220 में 18 मकानों से 550 वोट बने हुए हैं, जिसमें सभी जाति, धर्म, मजहब के वोट एक ही एक मकान संख्या पर दर्ज हैं। यदि आप कहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि मकान संख्या 250 में 41, मकान संख्या 256 में 25, मकान संख्या 261 में 34, मकान संख्या 262 में 20, मकान संख्या 268 में 42, मकान संख्या 269 में 24, 272 में 19, 287 में 32, 209 में 34, 212 दर्ज हैं। तो मैं ये निर्वाचन आयोग से जानना चाहता हूँ ऐसा ब्लंडर कैसे? मैं आपको ये भी दिखा देना चाहिए, ये भाग संख्या 219 है। ये हम लोगों के साथी भी हैं, पत्रकार साथी भी हैं। अब ये इनका वोट यहाँ दर्ज, इनके साथ इन्हीं के मकान नंबर में माइनॉरिटी के वोट कैसे दर्ज हो गए? ऐसे ही 261 262 में आप देखिए, हम इनको व्यक्तिगत भी जानते हैं अपने मित्रों को। तो ये कहने का मतलब है कि एक फर्जी पोलिंग के लिए ये वीवीआईपी पोल है, इस पर पूर्व राज्यसभा सांसद वोट डालते हैं, इस पर आबकारी राज्य मंत्री वोट डालते हैं। और फर्जी पोलिंग के लिए मेरा सीधा सीधा आरोप है कि पूरे एक नए बूथ का ही गठन कर दिया गया, जबकि न्यूनतम मानक जब 1200 वोटों की एक पोलिंग है तो फिर 900 800 वोटों की पोलिंग काट के अलग अलग क्यों बनाई गई? यह निर्वाचन आयोग से मेरा जवाब है। और राहुल गांधी की जो आरोप है वोट चोरी के, निश्चित ही प्रमाणित है। उसका प्रमाण हरदोई के अंदर निकला है। हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे जितने बूथ अध्यक्ष निवर्तमान हम लोग वोटर लिस्टों का सघन परीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा और जो एरिया होंगे वहां भी हम आपको इसका साक्ष्य देंगे। और हमारा जो है, अगर एक बूथ ऐसे 4 पर एक बूथ अगर फर्जी बनाया गया 50% वोटों के साथ, तो निश्चित हरदोई शहर के अंदर लगभग 12,500 वोट फर्जी तरीके से जोड़ा गया, जिसका प्रमाण ये है कि 2017 में जो 3,000 वोटों से जीते थे और भारतीय जनता पार्टी को 95,000 वोट मिला था, 2022 के चुनाव में ऐसा क्या हो गया? उसी भारतीय जनता पार्टी हार जीतने वाले 2017 में आखिर 30, 35, 40 हजार वोटों से कैसे जीत गए? ये बड़ा प्रश्न है।